बड़े मोटे अक्षर में लिखा हुआ है मॉडल भवन मॉडल स्कूल उच्च विद्यालय बैसी पूर्णिया है। बिहार के पूर्णिया में है और ये बैसी है और यहीं की एक लड़की टॉप कर गई। पूरी बात जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और मिलाना भी आपको चाहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल न्यूज़ जंक्शन टुडे में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सर, और मैं ठीक हूँ। नाम मेरा नाम मुहद्दिसा है। मुहद्दिसा है। टॉप कर गई आप इंटर आर्ट्स में, जी कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा सर, इतना खुश हूँ कि अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे पास इतने अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। जी क्योंकि टॉप कर गई। जी। अच्छा, आज की तारीख में कितना कुछ बदला आपका? क्योंकि आप इंटर आर्ट्स में काफ़ी वायरल हो गई, काफ़ी जो पूरे बिहार में आपकी चर्चा हो रही है। जी हो तो रही है। हाँ। और मेरी तारीख में आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ। आज के दिन लम्हे पल को मैं इस खुशी को हमेशा बरकरार रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मतलब मैं जिस गोल पे, एम्बिशन पे जाना चाहती हूँ, वहाँ तक मैं इस खुशी को इन सब बातों को याद करते हुए, जो मुझे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने सम्मानित किए, मुझे जो बताया कि आपको आगे जाना है, मैं उन सभी बातों को याद करते हुए अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से आगे बढ़ते हुए रहना चाहती हूँ। यानी इस जो दूरियां हैं इसको आगे बढ़ाते रहना है। जी बिल्कुल। अच्छा, रिजल्ट जिस वक्त प्रकाशित हुआ उस वक्त क्या सोच रहे थे? रिज़ल्ट जब प्रकाशित हुआ तो मुझे मेरे फादर ने कॉल के बताया कि 475 अंक आपको आया है और आप बिहार टॉपर हैं। तो मुझे सुनते ही तो मेरी पहले आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, जो होता है जनरली। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। फिर उसके बाद मुझे मीडिया वाले यहाँ पे आए हुए थे, तो फिर मुझे यहाँ पे बुलाया गया फ़ोटो वोटो के लिए। तो फिर मैं यहाँ आई और मुझे मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं, मेरे फादर लोग, मेरे टीचर लोग, सभी मुझे माला वाला दे के, बुके टुके दे के सम्मानित किए। और फिर मीडिया वालों के सामने मैं अपना इंटरव्यू भी दी। जी। रिजल्ट आने से पहले तो दिल बड़ा धुक धुक कर रहा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक्त क्या चल रहा था ज़हन में? नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दी थी ना, तो एग्ज़ाम से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी और मुझे अच्छा फील हो रहा था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत बेटर गया है। फिर मुझे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, थोड़ी तो घबराहट होनी थी ना, वो तो थी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू से बाहर आई, वहाँ से मुझे हम पूरा रिलैक्स थे कि नहीं, मेरा तो रैंक में नाम आएगा। जी। इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि हम मतलब टॉप 10 में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लग गया था पूरा। काफ़ी लगन मेहनत की थी। बहुत ज़्यादा सर। कितने घंटा पढ़ाई करती थी आप? 6 घंटा। 24 घंटे में मैं 6 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन मेरे पढ़ने का रूटीन कुछ अलग था। क्या अलग था बताइए। सबसे पहली बात है ये कि मैं जब सुबह सवेरे उठती थी तो हम लोग बातचीत करते हैं। जी, सुबह सवेरे जब मैं उठती थी तो लगभग मैं 4 बजे ही उठ जाती थी। मैं 4 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश होके पढ़ने बैठती थी और लगातार मैं लगभग मैं 8 या 9 तक पढ़ती थी। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ लेती थी। फिर नाश्ता करती थी, अम्मी नाश्ता रेडी रखती। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जो घर में होता है जनरली कुछ काम वाम, जैसे कि पोछा मारना वगैरह, अम्मी के साथ बातचीत करना, ये सब मैं करती थी। उसके बाद फिर से मैं दोबारा जो पढ़ी हुई होती थी उनको मैं लिखने का प्रयास करती थी। पोछा भी लगाती थी घर में? जी नहीं, मतलब कभी कभार होता है ना। मम्मी का काम में हाथ हाँ, अम्मी को हेल्प करते थे कभी कभार। हाँ। और फिर ये भी होता है कि जो होता था पढ़ने का, मतलब जब मैं पढ़ती थी ना सुबह मॉर्निंग में, वो मैं उसमें लिखने का काम करती थी। अच्छा। उसके बाद फिर तो इस तरह से करते करते फिर लिखना वगैरह होता था। फिर तो टाइम हो जाता था, फिर नहा धो के खाना खाती थी। फिर मुझे दिन में सोने की आदत है, मैं 1-2 घंटा नींद लेती हूँ, मुझे प्रॉपर नींद चाहिए। नींद लेती थी, उसके बाद फिर उठती थी। उसके बाद फिर लिखने का काम, मैं उसमें अपने सिलेबस में से कुछ भी लिखने का काम नहीं करती थी, बल्कि कुछ रीडिंग न्यूज़पेपर जो आया हुआ था, मेरे घर पे आया हुआ था, मैगजीन जो से पढ़ती थी। उसके बाद फिर तो 4 बजे जाता था, 4 बजे मैं खेलती थी अपने भाई के साथ। कौन खेल खेलती थी? कभी इंडोर गेम, कभी आउटडोर गेम भी खेलते थे। ज़्यादातर हम वो लुका छुपी वाला ही खेलते थे। चोर मुसेरा भाई। हाँ, वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना रेंट में, वहाँ पे उतनी बड़ी जगह नहीं है, तो वहाँ पे हम कुछ और खेल नहीं खेल सकते हैं। इसलिए जो अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ही जो गेम होता है खेल लेते हैं। मतलब जो खेल खेला हम लोग साथ खेलने। अच्छा, रेंट पे रहती हैं आप? जी बिल्कुल। अपना घर कहाँ है आपका? मेरा अपना घर रोटा नेहरा कोल है। यहाँ भाड़े में कितने दिन से रह रही हैं? हाँ, मैं तो यहाँ 2015 से रह रही हूँ। तो भाड़े के मकान में रह के तैयारी करती थी? जी, अच्छा। मेरा खुद का घर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पापा मम्मी भाई बहन और परिवार के लोगों का सपोर्ट कितना था जब आप एग्ज़ाम देने जाती थी? एग्ज़ाम से पहले की जो तैयारियां करती थी उसमें घर के परिवार का कितना सपोर्ट मिलता था? जी, पूरा सपोर्ट मिलता था, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता जी। था। आज की तारीख में पहले में और अब में कितना कुछ बदला?
बहुत कुछ बदलेगा सर। अब मुझे फील होता है कि मैं अपने से छोटे या बड़े सबके लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हूँ, एक आइडियल बन चुकी हूँ और मेरे पर पहले से कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। ऐसे तो मैं एक घर की बड़ी बेटी हूँ, मतलब बड़ी औलाद हूँ। ऐसे तो मेरे पर जिम्मेदारियाँ थी कि मैं घर का वो पिलर हूँ जो अगर संभल जाए तो पूरा घर संभल जाता है, जब टूट जाए तो पूरा बिखर जाता है। बिखर जाता है। तो लेकिन आप बन गई अब हैं। बन गए, तो ऐसे में मेरे पास जिम्मेदारी तो थी, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा कई गुना बढ़ गई है। जिम्मेदारियां कंधों पे आ गई हैं। जी बिल्कुल आ गई है। आप जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तो उस दिन आप एक बात कहती हैं मीडिया के साथी के सामने कि मैं बैकवर्ड जगह से आती हूँ, क्या इसकी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई ये है कि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ नदी कटाव क्षेत्र है, वो एक नदी कटाव क्षेत्र है, बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित रहता है और इसलिए मैं वहाँ से बायसी शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, आपने कहा कि पढ़ लिख के हमको आईएएस कंप्लीट करना है। जी बिल्कुल। क्या ये सपना है या फिर रिजल्ट जारी होने के बाद आपने सोचा? नहीं बिल्कुल, नहीं, रिजल्ट आने के ये तो बचपन से ही मेरा ख्वाब है और इसी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। चाहे लगता मेरी है? जॉब आती या नहीं आती, लेकिन मैं आईएएस बन के, मतलब आईएएस बनने, ये मेरा जो सफ़र रहता है ये आईएएस ही के लिए है। मतलब कब से, मतलब क्या, कहाँ से, मतलब ऐसा सोचा आपने, आइडिया कहाँ से है कि हमको आईएएस कंप्लीट करना है? एक्चुअली मेरी जो मम्मा है वो मुझसे मेरे जो नाना थे वो डॉक्टर थे। हाँ, तो मेरे को लगता था कि डॉक्टर लाइन में ही जाए, लेकिन मेरा हमेशा से एक आईएएस बनने का ही ख्वाब रहा। मतलब मैं किसी भी आईएएस ऑफिसर को देखती, गाड़ी से निकलना, उनकी पर्सनैलिटी देख करके मेरे अंदर भी लगता था कि काश मैं भी कहीं ऐसा खड़ी हूँ कि लोग मेरे सामने इर्द गिर्द घूमें। मतलब होता है कि लोग तो बहुत सारे होते हैं, भीड़ तो बहुत होती है, कुछ लाखों के भीड़ में कुछ अलग दिखना चाहिए। मेरा ये हमेशा से ख्वाब रहा, इसलिए मतलब मैं आईएएस बनना चाह रही हूँ। अच्छा, अगर बन जाते हैं तो क्या सोचा है, किस तरीके से काम काज करेंगे? जी, अगर मैं बन जाती हूँ तो मेरे पास काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने जिस एरिया से आती हूँ मैं वहाँ पे सबसे अधिक डेवलप करना चाहती हूँ उस एरिया को, क्योंकि वहाँ की लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मिसाल बनना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो मेरे बैकर एरिया से जो आती है लड़कियाँ, उनको लगता है कि हम जो हैं एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे पढ़ना तो सही है, मैट्रिक इंटर सही है, लेकिन इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर यह हम लोग की बस की बात नहीं। ये तो बड़े बड़े शहरों की लड़कियां पढ़ती हैं, हम तो मामूली से शहर के गांव की रहने वाली लड़की, ये मेरे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं उनको करके दिखाना चाहती हूँ कि मतलब एक जो है उन लोगों के लिए एक चीज़ों को आप दिखाना चाहती हैं कि गांव कस्बे शहर की भी लड़कियां पढ़ लिख के एक टॉप कर सकती है, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मम्मी कितना खुश है? मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं। पापा भी बहुत खुश हैं। अच्छा, कितनी भाई बहन है आप? 2 बहन 1 भाई। आपसे बड़ी भी हैं कोई? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी आप हैं। जिस वक्त आपका रिजल्ट जारी हुआ, प्रकाशित हुआ, पहला जानकारी पापा दिए थे। जी। अब पापा क्या बोल रहे हैं आपसे? पापा क्या बोले हैं, पापा तो बहुत खुश हैं। हाँ कि बेटी नाम रोशन कर दी। हाँ, पापा बहुत खुश हैं। हाँ, यही और क्या। काफ़ी फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ। जी। अब कितना अच्छा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ।